जब भी आप देखेंगे इस जुलूस आज़ा पर ये शिकार हुआ है पॉलिटिक्स का। पाबंदी क्यों है ये हमको भी समझ नहीं। अगर गवर्नमेंट इस दफा भी कहेगी कि पाबंदी लगानी है, मुझे नहीं लगता आप कोई जवाज है पाबंदी लगाने का। शिया सुन्नी फसाद होगा कि क्या शियों का इमाम हुसैन ज्यादा है और सुन्नियों का कम है? नहीं, शिया ही एक ऐसा मुस्लिम्स में फिरका है जो खुद को पीटते हैं, लोगों को नहीं पीटते हैं, खुद ही चेस्ट बीट करते हैं अपना, खुद ही नवा बोलते हैं, खुद ही रोते हैं, लोगों को सताते नहीं है। पहले तो आप छुट्टी देते थे हमको 10वें मुहर्रम और 11वें मुहर्रम को 2 छुट्टियां। अब मुझे बोलिए पूरे कैलेंडर में 365 दिन में शिया कौन सी छुट्टी लेता है? यात्री लोग आते हैं, हमारे भाई बहन हैं, वो जो उस वक्त ऑफिसर था, डिमांड हमारी अभी भी रहेगी, 20 साल के बाद भी ये डिमांड रहेगी। उस ऑफिसर को खड़ा करे ना, उसको सजा दे दे, FIR काटे उसके खिलाफ कि उसने बेल्ट क्यों चलाए, किस पर चलाए, वजूहात क्या। वो ऑफिसर इस वक्त भी किसी थाने में ही SHO होगा या किसी जगह DSP होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, SP होगा क्या होगा, लेकिन किसी ने गवर्नमेंट में पूछा उससे? आज भी पूछ सकते हो क्या हुआ, क्यों मारे पर? ये तो हम पूछेंगे और पूछते रहेंगे, जब तक हम जिंदा है हम पूछते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद है आपका कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो में। मुख्तलिफ इशूज़ पर हम अपने प्रोग्राम ओपन टॉक में बात करते हैं। अब चूँकि मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होने वाला है, कुछ ही दिन बाकी है, और अभी हम देखते हैं कि हुकूमती सतह पर कोई मीटिंग या इस तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि जो मुहर्रमुल हराम में अज़ादारों का जुलूस निकलता है, क्या उसकी इजाज़त होगी या नहीं होगी, और मज़ीद कुछ इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ एक अहम शख्सियत है कश्मीर वैली की, स्पेशली जो शिया कम्युनिटी है उनमें एक प्रोमिनेंट फेस है, गजनफ़र अली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया गजनफ़र साहब आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होने वाला है और हम देख रहे हैं कि काफ़ी वक्त से जो अज़ादारों के जो जुलूस है, मातमी जुलूस है, उस पर हुकूमती सतह पर पाबंदी आयद होती है। ब्रीफली पहले हमें बताएं कि ये जो जुलूस पर पाबंदी है कश्मीर में पहले कब से शुरू हुई है? देखिए, पहले तो औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने यहाँ बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो है हमारे दानिश्वर बहुत सारे हैं, मौलवी साहिबान हैं, तो जो इस पे बात करना चाहेंगे या कर सकते हैं, लेकिन चूँकि आपने मुझे मदऊ किया तो सवाल भी किया और जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। ये है कि बैन तो यहाँ कभी था नहीं एक्चुअली। मुहर्रमुल हराम के जुलूस जो बरामद होते थे उन पे कभी बैन नहीं लगा, लेकिन यही कोई 80s में, यानी 85 80 टू 89, जब फारूक अब्दुल्ला साहब से MLA कुछ उनने हॉर्स ट्रेडिंग की और मिल गए GM शाह साहब के साथ, वो CM बने, अल्लाह ताला मगफिरत उनको करे। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, तो पहला काम जो उन्होंने किया वो ये जुलूस आज़ा, जो आशुरा का जुलूस था, जो आबी गुजर से निकलता था और हबक दल और खानकाए मौला से होते हुए जड़ी बल में इख्तिताम पजीर होता था, उस पे बैन कर दिया। चिल्लाया लोगों ने, शोर मचाया लोगों ने, परेशानी हो गई कि क्यों ऐसा किया, लेकिन साथ में उन्होंने कर्फ्यू लगाया जी। अब उनको क्या प्रॉब्लम थी उस वक्त जुलूस आज़ा पे बैन लगाने का? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स होती, क्योंकि फारूक साहब यहाँ से खुद वो शोर मचा रहे थे कि मुझसे MLA छीने गए। तो लेकिन जब भी आप देखेंगे इस जुलूस आज़ा पर ये शिकार हुआ है पॉलिटिक्स का। अब हमने उन दिनों भी कहा कि ये रिवायत बनेगी, अगर एक बार बैन हो गया तो बाद में इसका बरामद होना बड़ा मुश्किल है। हुआ भी वैसा, कुछ जवान जाते हैं वहाँ, आबी गुजर में जाते हैं, तो रात भर रहते हैं वहाँ, फिर सुबह निकलते हैं, पुलिस आती है, पकड़ के ले जाती है, शाम को छोड़ देती है। लेकिन पाबंदी क्यों है ये हमको भी समझ नहीं आता। अगर गवर्नमेंट इस दफा भी कहेगी कि पाबंदी लगानी है, मुझे नहीं लगता आप कोई जवाज है पाबंदी लगाने का। अब आप कहेंगे कि तब 80 से लेकर 2022 तक क्यों बैन रहा, इसमें वजूहात हैं। तो गवर्नमेंट ने कभी निकलने नहीं दिया जुलूस, और उन्होंने हर वक्त यही कहा कि अब जी मिलिटेंसी शुरू हो गई तो मिलिटेंट्स आएंगे, बॉम्ब्स लगाएंगे, गोलियां चलेंगी, वहाँ से जख्मी होंगे, यहाँ से मरेंगे, तो अच्छी बात नहीं है, इस पे बैन लगा देंगे। बहुत अरसे तक ये बोला गया,
उसके बाद ये हुआ कि अब ये मिलिटेंसी खत्म हो गई, तो अब नहीं जी ये भी ठीक नहीं है, इसको ये बरामद नहीं होना चाहिए, अब जी यहाँ परेशानी होगी, शायद शिया सुन्नी फसाद होगा। अरे बाबा, शिया सुन्नी फसाद होगा क्यों? क्या शियों का इमाम हुसैन ज्यादा है और सुन्नियों का कम है? नहीं, ये बात भी गलत है। आप कहेंगे कि कभी हुआ है कभी फसाद हुए हैं इस जुलूस में, बहुत पहले, यानी 60s में, 50s में, 70s में। तब अनपढ़ों की जो तादाद थी शियों में और सुन्नियों में बहुत ज्यादा थी। जुलूस अज़ा पे ये बरामद होने पर पाबंदी क्यों लग सकती है? मुझे नहीं लगता कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, वो जो हमने देखा है बड़े अच्छे, बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, उनको आपने हर जगह देखा होगा। हाल ही में वो दरगाह गए थे, जिसको वेलकम किया गया, लोगों ने वेलकम किया कि वो खुद बजाय खुद दरगाह मुआयना करने गए कि ईद का कैसे अरेंजमेंट्स हों। ऐसे ही गवर्नर साहब अगर जो शिया प्रोमिनेंट इलाके हैं जहां आबादी शियों की ज़्यादा है, खुद जाकर देख लें। और मुझे ये समझ नहीं आता है कि अगर शिया जुलूस निकालते हैं, ये एक शिया ही एक ऐसा मुस्लिम्स में फिरका है जो खुद को पीटते हैं, लोगों को नहीं पीटते हैं, खुद ही चेस्ट बीट करते हैं अपना, खुद ही नवा बोलते हैं, खुद ही रोते हैं, लोगों को सताते नहीं है, चाहे उसमें पंडित बरादरी हो, हिंदू बरादरी हो, सिख बरादरी हो। पहले जब जुलूस निकलते थे, पंडित बरादरी वहीं से, जहाँ की मैंने बात की कि आबी गुजर से जब आगे चलता था, हबा कदल के पास पंडित बरादरी निकलते थे और उन्हें स्टार लगाए होते थे, पानी पिलाते थे जुलूस में जो लोग होते थे। सुन्नी बरादरी के उसके आगे उन्होंने टेंट्स लगाए होते थे, ये ब्लड कैंप्स लगाए होते थे, जहां पर वो अज़ादारों को राहत पहुंचाते थे। गवर्नमेंट के बड़े इंतजाम होते थे, पुलिस होती थी, बाकी लोग होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन में मजिस्ट्रेट्स होते थे जो कि फैसिलिटेट करते थे। लेकिन आपको मैंने पहले ही बोला कि क्यों बैन हुआ, किसने बैन किया। तो खैर, हम चाहेंगे कि इस साल जुलूस अज़ा बरामद हो और रिवायती रूट से बरामद हो। देखिए, छोटे छोटे इलाकों में तो जुलूस निकलते हैं, वहाँ पुलिस का बड़ा अच्छा इंतज़ाम होता है। तो जैसे जो छोटे छोटे इलाके हैं, ट्रैफिक का अच्छा इंतज़ाम होता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का अच्छा इंतज़ाम होता है। और वॉलंटियर्स जो होते हैं, वॉलंटियर्स खुद शिया तबके से वॉलंटियर्स खुद निकलते हैं, वो खुद ट्रैफिक मैनेज करते हैं, ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर और बाकी पुलिस जेकेपी के साथ मिलकर। लेकिन जो प्रोमिनेंट चीज़ें हैं वो जुलूस 3 हैं। एक गुरु बाजार से निकलता है जो डलगेट में इख्तिताम पजीर होता है और उसको भी नहीं निकलने देती है गवर्नमेंट। और जब डलगेट के पास पहुंचते हैं तो फिर वहाँ पे वो लड़के बच्चे जमा हो जाते हैं और अपनी सीना को भी करते हैं, और उस पर भी फिर पुलिस लाठीचार्ज करती है, टीयर गैस करती है। तो और दूसरा जुलूस जो है वो आबी गुजर से निकलता था। तीसरा जुलूस जो है वो वहाँ पे वो निकलता है इस वक्त भी, जो डाउनटाउन में हसनाबाद के इलाके से वहाँ से निकलता है, वो तो निकलता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। छोटे छोटे जुलूस निकलते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। और इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बड़ी संजीदा है, और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस वक्त जुलूस अज़ा बरामद करवा सकती है। ऐसा नहीं है कि इतनी कमजोर एडमिनिस्ट्रेशन है इस वक्त। जी, गजबा साहब, ये बताएं कि मुल्क में किसी और रियासत में इस तरीके की पाबंदी है मुहर्रम के जुलूसों पर, या सिर्फ कश्मीर वैली में ऐसा कुछ? देखिए, छोटे से छोटा जुलूस हमारे साथ ही जम्मू में निकलता है। सबसे छोटा जुलूस, जो आपने पूरी कंट्री की बात की, सबसे छोटा जुलूस जम्मू में निकलता है और अच्छी तरीके से निकलता है, एडमिनिस्ट्रेशन सारी साथ होती है। बड़ा जुलूस जो निकलता है वो लखनऊ से निकलता है, उससे बड़ा बॉम्बे से निकलता है, हर साल निकलता है। मैंने खुद शिरकत की है मुंबई के जुलूस में, मैंने खुद शिरकत की है लखनऊ के जुलूस में। यहाँ तो बिल्कुल देखिए आप, गुरु बाजार से लेकर डलगेट तक कितने किलोमीटर होंगे? 3, ज्यादा से ज्यादा 4 किलोमीटर। वहां तो किलोमीटर, इतने किलोमीटर जुलूस चलता है, और ऐसा ट्रैफिक का इंतजाम, पुलिस का इंतजाम होता है ताकि आम लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं हो। ट्रैफिक मैनेजमेंट वैसा होता है, लखनऊ में ऐसा होता है।
और वहाँ बरामद होता है, बॉम्बे में बड़ा जुलूस बरामद, और मुल्क की हर रियासत से बरामद होता है। और शिया एक ही जुलूस तो निकालते हैं मुहर्रम का, और क्या करते हैं। आपने देखिए, पहले तो आप छुट्टी देते थे हमको 10वें मुहर्रम और 11वें मुहर्रम को, 2 छुट्टियां होती थी। अब मुझे बोलिए पूरे कैलेंडर में 365 दिन में शिया कौन सी छुट्टी लेता है। आपने 20% की आबादी वाले फिरके को, शिया फिरके को, आपने एक छुट्टी रखी है मुहर्रम की, वो भी 10वीं तारीख को, 10वें यानी आशुरा के दिन। 11वें की छुट्टी तो आप खा गए। आपने वहां से भी प्रॉब्लम कर दी हमको, क्योंकि 10वें के रोज 10 दिन थका हारा होता है इंसान। 11वें के दिन वो उस वक्त भी जुलूस होते हैं, लेकिन फिर भी उस वक्त कम से कम इतनी राहत होती है कि घर बैठे इंसान। लेकिन आप तो रेस्ट्रिक्टेड छुट्टी दे सकते थे, ताकि मुलाजिम जो लोग हैं कम से कम घरों में बैठे। इस वक्त भी आप कर सकते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। आप एक ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल कर सकते हैं 11वें मुहर्रम को छुट्टी, जैसे होती थी, जो आपने डिलीट कर दी कैलेंडर से। इस वक्त अमरनाथ यात्रा चल रही है, लाखों की तादाद में जो यात्री है वो गुफा की तरफ रवाना हो रहे हैं, कश्मीर वैली वारिद हो रहे हैं। हाल ही में जो मेला खीर भवानी है, उसमें भी हमने देखा कि हज़ारों की तादाद में कश्मीरी पंडित्स यहाँ पे आए। दूसरी जानिब के हम भी देख रहे हैं कि हुकूमत का ये मानना है कि जो हालात है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पुरअमन है, और जो हालात 4-5 साल पहले देखने को मिलते थे वैसा कुछ नहीं है। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में आप क्या समझते हैं कि जो हुकूमत अभी तक पाबंदियाँ आयद करती थी मुहर्रम के जुलूसों पे, इस चीज़ को रिव्यू करके इस पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है? देखिए, पहले तो ये चीज़ है कि यात्री लोग आते हैं, हमारे भाई बहन हैं वो, और थ्रूआउट कश्मीर की जो कल्चर रहा है, हमेशा हमने, अगर आप देखेंगे कि गुफा को डिस्कवर किसने किया, वो तो मुस्लिम था जिसने गुफा को डिस्कवर किया, शिवलिंग को डिस्कवर किया। तो वो पहलगाम से ही था ना, मुसलमान था। और इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो मुसलमान ही पोनी लेकर, मुसलमान ही अपने कंधों पे सामान लेकर, लाद कर गुफा तक ले जाते हैं यात्रियों को। हाल ही देखा होगा अनंतनाग में जब पहला जत्था आया यात्रियों का, तो सारे निकले शॉल लेकर, फूल लेकर, मिठाइयाँ लेकर, उन पर फूल बरसाए जब यात्री आए। ये कश्मीर की परंपरा है कि हमारे भाई बहन हैं वो, हम, हाँ 1-2 बार गड़बड़ हो गई यहाँ 2008 में, 2010 में, लेकिन तब भी किसी यात्री पे कोई गजन नहीं आने दी कश्मीरियों ने। और अरेंजमेंट्स इस वक्त जो गवर्नमेंट ने किए वो अप्रिशिएटिंग है, कि ताकि उनका जो दिल है वो मुतमईन रहे यात्रियों का, कि हम सेफली जा रहे हैं, सेफली वापस अपने घर आ रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखिए, ये यात्रा की बात ही नहीं, आपने खीर भवानी की बात की। पंडित बरादरी भाई बहन हमारे हैं, अगर उनके लिए गवर्नमेंट ने बसें 200 या 250 बसें आरटीसी की वहाँ से जम्मू से यहाँ और यहाँ से वहाँ ले गए, तो अच्छी बात है। उनको अगर दिक्कत आएगी वो भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। उनको अगर फैसिलिटेट किया गवर्नमेंट ने, अप्रिशिएटिंग है। आप मुल्क के बाकी हिस्सों में देखिए, सबसे बड़ा मेला जो होता है वो कुंभ का होता है, करोड़ों लोग होते हैं उसमें। आप उसके बाद देखिए गणपति बाबा का जो होता है बॉम्बे में, मैं रहा हूँ बॉम्बे में बहुत अपने फादर के साथ, जनाब वहां पे 10 दिन मनाते हैं वो लोग। और 10 दिन रूट्स को कैसे, वो ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसा होता है, पुलिस का अरेंजमेंट कैसा होता है, वो देखने लायक होता है। तो ये यानी ये कुंभ का मेला जो मैंने कहा, ये सबसे बड़ा होता है। और सबसे छोटा जो होता है वो इस वक्त जो यूपी में एक मेला चल रहा है, मेला क्या है, वो हरिद्वार से गंगा का पानी लेकर जाते हैं राम मंदिर तक, 200-250 किलोमीटर पैदल चलते हैं वो लोग। हाईवे पर 2 दिन के बाद ट्रैफिक बंद होता है, 1 दिन के बाद ट्रैफिक बंद होता है। ये आप गूगल करके देख सकते हैं। मेरे दोस्त हैं वहाँ कुछ रामपुर में, वो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे मुस्लिम हैं वो, लेकिन कहते हैं कि हम बड़ा इसको वेलकम करते। सख्ती है, जैसे आजकल नेशनल हाईवे पे आप देखेंगे थोड़ी सी सख्ती होती है, लेकिन कश्मीरी सख्ती बर्दाश्त करते हैं क्योंकि हमारे भाई बहन आते हैं। अब आप कहेंगे उस तनाजुर से मुहर्रम का जुलूस आप कहते हैं कि बैन रहेगा, नहीं रहेगा, मुझे नहीं लगता। गवर्नमेंट कमज़ोर है यहाँ, गवर्नमेंट यहाँ बड़ी इस वक्त सख्त है, और गवर्नमेंट के पास पावर्स हैं इस वक्त, जो कि जुलूस आज़ाद इस पर रिव्यू करने की बात है। एक्चुअली लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब एक रिव्यू मीटिंग बुलाए, रिव्यू में
हाँ, ये कि कोई कोई वो अलग से उधर की बात इधर की बात कहे, उनसे प्रूफ मांगे, क्या है? आपके पास सीसी कैमरास लगे हैं शहर के चारों कोनों पे, हर जगह, हर नाके पे। आप देख सकते हैं एक्टिविटीज कौन क्या करता है। ये कोई छोटी छुपी डर की छुपी बात नहीं, आम लोगों को भी पता है सीसी कैमरास लगे हैं। तो क्या शिया अपने चेस्ट बीट करने के बजाय पत्थर उठाकर लोगों को मारेंगे? ऐसा हमने देखा नहीं है, ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, कहीं पे ऐसा नहीं हुआ। जड़ीबल में आप देखिए 2 साल 2.5 साल 3 साल पहले क्या हुआ, वहां पे पाबंदी लगाई, ये जी पेंडेमिक है, पेंडेमिक खत्म हो गया था, बहाना किया, पुलिस ने बहाना किया वहां पे कि पेंडेमिक है। तो चंद एक ऑफिसर जो छोटे मोटे निचले ऑफिसर होते हैं, तो उन्होंने बहाना किया पेंडेमिक है, रोड से नहीं आने देंगे। चलो रोड से नहीं आने देंगे, खुशहाल सर इलाका नीचे है, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो वहीं से निकालेंगे। बाज़ाब्ता पुलिस से इजाजत ले ली जबानी, तो उन्होंने कहा निकाल दो। कुछ देर हो गई तो पेल्ट गन टीयर गैस लेकर वही आए और 200-250 लोगों को, बच्चों को उन्होंने पेल्ट्स मारे। वो जो उस वक्त ऑफिसर था, डिमांड हमारी अभी भी रहेगी, 20 साल के बाद भी ये डिमांड रहेगी, उस ऑफिसर को खड़ा करें ना, उससे एक्सप्लेनेशन ले लें, उसको सजा दे दें, एफआईआर काटें उसके खिलाफ कि उसने पेल्ट क्यों चलाए, किस पर चलाए, वजूहात क्या थे। क्या आप लोगों ने किसी किसी को पत्थर, आपके पास सीसी कैमरास हैं, जरा एक दिखाइए कौन बच्चा पत्थर मारा था। वो तो खुद अपना सीधा पीट रहे थे, वो तो नवा बोल रहे थे, और आप लोगों ने उन्हीं पे पेल्ट लगाए, क्यों? इसका जवाब तो 20 साल के बाद भी, जैसे आज मैंने जीएम शाह के साहब के बारे में इस वक्त बात की, आज 2023 है, इसमें बात की मैंने, ये हिस्ट्री मरती नहीं है। जो गुनाह करेगा उसको, देखिए उधर लॉलेसनेस हो गई जड़ीबल में, और कितने बच्चे बेचारे पेल्ट से जख्मी हो गए, कितने घरों के उन्होंने वो उजाड़ दिए, उनके घर उजाड़ दिए। गवर्नमेंट में किसी ने बात की कि क्यों वो ऑफिसर, इस वक्त भी किसी थाने में ही एसएचओ होगा या किसी जगह डीएसपी होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, एसपी होगा, क्या होगा, लेकिन किसी ने गवर्नमेंट में पूछा उससे? आज भी पूछ सकते हैं उससे, क्या हुआ था, क्यों मारे पेल्ट? तो ये तो हम पूछेंगे और पूछते रहेंगे, जब तक हम जिंदा हैं हम पूछते रहेंगे कि ऐसा क्यों करते हो। बैन तो था नहीं, छोटे छोटे जुलूसों पे तो बैन नहीं था। अगर आपने बड़े जुलूसों, जिस पर मैं कह रहा हूं, इस वक्त भी कह रहा हूं कि गवर्नमेंट संजीदा होकर रिव्यू करे इस बात को कि क्यों बैन किया है, बैन उठा दे, कोई मसला ही नहीं है। क्या होगा अगर बैन उठेगा? 2-4 घंटे का जुलूस है, तो इसमें क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है? मुहर्रम के दौरान जो अरेंजमेंट्स होते हैं, या किस तरीके के अरेंजमेंट्स आप चाहते हैं, या जो गवर्नमेंट की तरफ से अरेंजमेंट्स होते हैं, देखते हैं हम, तो उनको आप कैसे देखते हैं? क्या देखिए, कुछ मैं आपको अपने बचपन की बात बोलता हूँ। उन दिनों गवर्नमेंट क्या करती थी, 500 ग्राम, 250 ग्राम, पहले 250, फिर 500, फिर 750 ग्राम चीनी देती थी हर कुंबे को, शिया कुंबे को। और उन दिनों चूल्हा जलाते थे, तो चूल्हा जलाने के लिए वो फायरवुड देते थे, पैसों का देते थे, अगेंस्ट पेमेंट देते थे, मुफ्त कोई नहीं देता था किसी को। अगर ये शक है कि मुफ्त देती थी गवर्नमेंट, मुफ्त नहीं देती थी। कई साल ये चला। उसके बाद एक वक्त आया हमारी जवानी में कि एक बल्ब लगाते थे म्युनिसिपैलिटी वाले, कहाँ से, जहां से, शहर की बात कर रहा हूँ, गांव की तो बात ही नहीं है, वहां कुछ अरेंजमेंट नहीं होता था, शहर की बात कर रहा हूँ। एक बल्ब लगाते थे उस कोचे में जहां से जुलूस चलता है, और क्या करते थे, यही चीनी शीनी कुछ देते थे, और फिर गवर्नमेंट आती थी वोट मांगने, वोट दे दो जी, आज इस साल हमने बल्ब लगाए मुहर्रम में। अरे शर्म करो यारो, क्या बल्ब लगाया? शिया इतने बेगैरत भी नहीं है कि खुद अपना बल्ब नहीं लगा सकते। हाँ, यह है कि इस वक्त जो अरेंजमेंट्स होने चाहिए वो ये, जैसे हाल ही एक ड्रेन बनी, डीप ड्रेन बनी यहाँ बेमिना साइड से, खुमैनी चौक के पास, वहां से उस वक्त ट्रैफिक, जो मेन रोड था, ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया एक लिंक रोड पे। उस लिंक रोड पे 2 साल ट्रैफिक चलता रहा, मैगडम सारा जो भी बचा खुचा था उसका खत्म हो गया, उसमें कहीं पर इस वक्त गाड़ी नहीं चल सकती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए, आरएनबी को चाहिए वहां जाए और वो देखे, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा वो फासला है, वो राहत होगी वहां इलाके को। अगर वहां से जुलूस बरामद होगा तो वहां पे राहत होगी उनको।
छोटे छोटे कोचे हैं, छोटे छोटी नालियां हैं, वो कर सकते हैं। इस वक्त भी कर सकते हैं, अभी दिन है बहुत सारे आशुरा तक, तो कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास फंड्स मुहैया हैं, बहुत सारे करोड़ों में हैं। तो अगर 10 करोड़ नहीं लगाए, 5 ही करोड़ लगाए कम से कम इलाकों में, और डीसीज को हिदायत दे दें, जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको हिदायत दे दें, जहाँ जहाँ शिया इलाके हैं उनको देख लें, जाकर वहाँ ऑन स्पॉट जाकर उन इमामबाड़ों में देखें अरेंजमेंट्स क्या है, क्योंकि लोकली वो ज़्यादा बेहतर बोल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँ आपके सामने, उससे बेहतर वहाँ का लोकल बंदा बोल सकता है। और अगर डीसीज खुद जाए, वहाँ पे अच्छे डीसीज हैं आजकल, तो वो जाए, खुद जाएं इमामबाड़ों में, हर जगह इमामबाड़े हैं। मैंने आपको पहले भी कहा लगभग 20% आबादी है शियों की यहाँ पे। कम से कम इस तबके को तो देख ले, राहत महसूस करेंगे। अगर गवर्नमेंट कहीं पे 2 हाथ आगे बढ़ाएगी तो 4 हाथ हम भी बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का।